जय श्री राम दोस्तों। कुंभकर्ण की खोपड़ी में पांडव क्यों डूब गए थे, जानिए। आपको यह पूरी जानकारी देंगे। पांडव लंका में क्यों गए थे, कुंभकर्ण की खोपड़ी में कैसे डूब गए थे, और साथ ही साथ यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, सारी जानकारी सुनने के लिए लास्ट तक वीडियो देखना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात महाभारत के समय की है कि द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था और महाभारत का युद्ध होने वाला था। दोनों पक्षों जो अपनी अपनी सेना को सजा रहे थे, तैयार कर रहे थे, और कौरव जो थे वो भी अपनी सेना को तैयार कर रहे थे, और पांडव लोग भी अपनी अपनी सेना को तैयार कर रहे थे लड़ने के लिए। कौरव जो थे वो अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण दे रहे थे युद्ध में लड़ाई करने के लिए, और पांडव भी एक दिन अपनी माता कुंती के पास में गए और माता कुंती से कहने लगे कि हे माता, महाभारत का युद्ध होने वाला है और मैं महाभारत में विजय कैसे प्राप्त करूंगा। कुंती ने पूछा, बेटा क्यों, तुम डर क्यों रही हो। तो कहने लगी, बात यह है कि कौरवों के पास यानी दुर्योधन के पास 11 अछोड़ सेना है और माता हमारे पास केवल 7 अछोड़ सेना है। हम कौरवों से युद्ध कैसे जीत पाएंगे। माता, हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें बताइए वो रास्ता, ताकि हम महाभारत का युद्ध जीत सकें। तो दोस्तों, तब माता कुंती ने अपने बेटा यदुर से कहा कि बेटा घबराइए नहीं, हम तुम्हें एक ऐसा उपाय बताते हैं। यदि तुम उस उपाय को कर लोगे तो हमें विश्वास है कि महाभारत के युद्ध में तुम्हारी जरूर जीत होगी। तो माता, वह कौन सा उपाय है, हमें करना है तो हमारी विजय होगी। माता कुंती ने कहा कि मेरे पुत्र, तुम लंका में चले जाओ मंदोदरी के पास। मंदोदरी जो है वह रावण की पत्नी है। रावण तो दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मंदोदरी जीवित है और उसके पास में तुम चले जाओ। वो रिश्ते में तुम्हारी मौसी लगती है। यदुर ने पूछा, माता, मंदोदरी लंका में रहती है, रावण की पत्नी है और वह हमारी मौसी कैसे लगती है। तब माता कुंती ने कहा कि वो हमारी बहन है। हम 5 बहनें हैं और हम 5 बहनों को जन्म लेने का कुछ अलग ही रहस्य है, अलग ही कहानी है। वो हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले जो मैं कह रही हूँ वो आप करिए, ताकि हम 5 कन्याएं और 5 कन्याएं बहनें हुआ करती हैं, और इसलिए बेटा मंदोदरी जो है वो तुम्हारी मौसी लगती है। और तुम लंका में चले जाओ और लंका का एक भी व्यक्ति अगर तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने के लिए आ गया तो हमें विश्वास है कि अंत में विजय तुम्हारी होगी। इसलिए तुम देर ना करो और लंका चले जाओ। प्रिय दर्शकों, यदुर जो थे वो अपने 5 भाइयों सहित माता कुंती से आज्ञा लेने के बाद वो लंका के लिए प्रस्थान कर देते हैं। लंका के लिए जब चल देते हैं तो आगे वह रामेश्वर में पहुँचे। वहाँ जाकर के भगवान शिव के उन्होंने पूजा की, वहाँ दर्शन किए। उसके बाद में ये राम सेतु पर पहुँचे, लेकिन राम सेतु जो था वह टूट चुका था। वहाँ के लोग जो थे वो उसकी मरम्मत कर रहे थे। आर्य बसंत से जाकर लंका में वे लोग व्यापार करते थे, इसलिए वह मरम्मत कर रहे थे, और उन्होंने राम सेतु की कुछ मरम्मत कर रखी थी, जिससे यात्रीगण जो थे वो लंका में जा सकते थे। तो दोस्तों, 5 पांडव जो थे उसी राम सेतु के माध्यम से लंका में गए, और जब वो लंका में पहुंचे तो द्वारपाल से जाकर के मिले। द्वारपाल से जाकर के उन्होंने कहा कि भाई द्वारपाल, यहाँ की राजमाता जो मंदोदरी है उनसे हमें मिलना है और हमें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बता दीजिए, ताकि हम राजमाता मंदोदरी से मिल सकें। और यदि आपको ऐसा करने में कोई तकलीफ़ होती है तो हमको मिलाने में तो कोई
तो आप ऐसा करिए कि हमारा संदेशा राजमाता मंदोदरी के पास पहुंचा दीजिए और उनसे जाकर के कह देना कि कुंती पुत्र अपने पांचों भाइयों सहित उनसे मिलने के लिए आया है, कुछ जरूरी काम से आया है, उनसे मिलना अति आवश्यक है। मित्रों, तब द्वारपाल जो था वह माता मंदोदरी के पास में पहुंचता है, जाकर के सारी सूचना दी और कहा कि हे राजमाता, कुंती पुत्र पांडव आपसे मिलने के लिए आए हैं। तब मंदोदरी ने कहा कि हे द्वारपाल, उन सबको सम्मान के साथ महल में लेकर के आओ। भाइयों, अब आपको संशय हो रहा होगा कि द्वापर युग में मंदोदरी कैसे जीवित रही, तो आपको बता दें कि जिस तरह सप्तऋषि कभी मरते नहीं हैं, ऐसे ही पंच कन्याएं कभी मरती नहीं है, वह उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वह अमर है। उनके मरने के बारे में आज तक कोई परिणाम नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि इनके बारे में एक श्लोक बताया गया है, आपको मैं बाद में बताऊंगी। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी और पंच कमुना अमरे नित्य हमेशा अमर रहेंगी। मंदोदरी तथा द्रौपदी का नित्य स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, राजमाता मंदोदरी की आज्ञा से फिर वह द्वारपाल जो था उन पांचों पांडवों को सम्मान के साथ यदुर से कहता है कि आइए, आपका स्वागत है। राजमाता मंदोदरी ने आपको सम्मान सहित अंदर बुलाने के लिए कहा है। फिर द्वारपाल पांडवों को महल के अंदर लेकर के आया और पहुंचने पर पांडवों ने मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, मैं कुंती पुत्र यदुर हूँ और आपके पास कुछ याचना लेकर के आया हूँ। मंदोदरी ने कहा कि हे पुत्र, मेरी बहन कुंती कैसी है? तब यदुर ने सारा वृतांत कह सुनाया और कहा कि राजमाता वह सकुशल है। फिर मंदोदरी ने कहा कि पुत्रों, अब बताइए आपके यहाँ किस प्रयोजन से आना हुआ? तब यदुर ने कहा कि हे माता, हम और कौरवों में कुछ मतभेद के कारण युद्ध की प्रक्रिया बन गई है। कौरव जो है वो भी हमारे ही भाई हैं, तो कुछ ऐसा मतभेद बन गया कि जिससे आगे युद्ध होने की संभावना बन चुकी है और युद्ध जरूर होगा, क्योंकि महाभारत जैसा विशाल युद्ध होने वाला है। अब हम माता कुंती के कहने से आपके पास में आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस युद्ध में हमारी मदद करें। तब कुंती कहती है कि हे मेरे पुत्र, अब मेरे पति लंकेश रावण इस दुनिया में नहीं रहे और जो जीवित भी नहीं है, और मेरे जो देवर विभीषण है वो उन्होंने भगवान में संप्रीत कर दिया है, तो वो इस वजह से युद्ध में नहीं आ सकते हैं, इसलिए मैं उनकी तरफ से कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं लंका की कुछ सेना आपकी मदद के लिए भेज दूंगी। तब यदुर ने कहा कि ठीक है माता, आप इतनी ही हमारी मदद कर दें, आप अपनी सेना भेज दें तो हमारे लिए युद्ध जीतने का सहारा बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, पांचों पांडव रात्रि के समय फिर लंका में ही ठहर जाते हैं और उधर जब सुबह होती है तो मंदोदरी ने पांचों पांडवों से कहा कि हे पुत्रों, अब आप स्नान ध्यान करके आइए, तब तक मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करवाती हूँ। भाइयों, तो सभी पांडव जो थे वो माता मंदोदरी से आज्ञा लेने के बाद स्नान ध्यान करने के लिए लंका के दुर्ग से बाहर निकल जाते हैं और वे स्नान करने के लिए एक सरोवर की खोज करने लगते हैं। उन्हें एक सरोवर की तरह फिर एक स्थान दिखाई दिया जो सरोवर नहीं था अपितु कुंभकर्ण की खोपड़ी थी, क्योंकि कुंभकर्ण का जो शरीर था वह इतना विशाल था कि जब राम और कुंभकर्ण के बीच में युद्ध हुआ था तो भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का मस्तक एक बाण से कट करके जमीन पर गिर गया था और वह इतना विशाल काय था कि वह सिर उसे उठाने के लिए कोई भी चेष्टा नहीं कर सकता था, किसी में भी बल नहीं था उस शरीर के लिए, उस खोपड़ी के लिए कोई उठा लेता। फिर कुंभकर्ण का वहीं पड़ा रहा और वह कुछ समय के बाद में कुंभकर्ण की खोपड़ी जो थी वह खोखली हो गई थी, क्योंकि एक युग बीत चुका था और उसमें पानी भी भर गया था। तो दोस्तों, पांडवों को लगा कि यह कोई सरोवर है। फिर यदुर ने अपने भाइयों से कहा कि हे भाइयों, इसी सरोवर में हम स्नान करते हैं और
फिर उसके बाद में हम माता मंदोदरी के पास में चलते हैं। दोस्तों सभी पांडव यह नहीं समझ पाए कि यह को कुछ और नहीं कुंभकर्ण की खोपड़ी है। अब दोस्तों देखिए भाग्य की विडंबना कैसी होती है। जब सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था तब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था, और जब द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था तब पांडवों और समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। इस तरह दोनों में एक युग का अंतर हो चुका था। एक बात ही साथ में दोस्तों और बताती हूँ कि सतयुग में आदमी की लंबाई जो थी वो 21 हाथ की थी, और त्रेता युग में वह लंबाई 14 हाथ की हो गई, और द्वापर युग में वह लंबाई 7 हाथ की हो गई, और कलयुग में आज के समय में 3.5 हाथ की लंबाई प्रत्येक इंसान की हो गई, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, जिसकी लंबाई 3.5 हाथ की ही है। लेकिन अपने हाथ से नापे तब चाहे वो कितना छोटा या कितना लंबा हो। तो दोस्तों आज ही हिसाब लगाइए कि इस युग के और आज के युग के उस युग में कितना अंतर था। उस समय कुंभकर्ण का शरीर इतना विशालकाय था, इसलिए वे लोग नहीं समझ पाए थे कि यह खोपड़ी है या कोई सरोवर है। उस खोपड़ी की गहराई का नाप जो था पांचों पांडव मिलकर भी नहीं लगा सकते थे। दोस्तों धर्मराज अटुर बिना विचार किए अपने भाइयों के साथ लेकर के उसी सरोवर में उतर गए, और उस खोपड़ी में जैसे ही वो उतरे तो डूबने लगे। तब वहाँ एक ग्वाला जो था वो अपनी गायों को चरा रहा था। तब उसने देखा तो वह घबरा गया। उसने देखा कि पांचों पांडव जो है उसमें डूबने लगे हैं। वहाँ से तुरंत दौड़ा और भागा मंदोदरी के पास में आकर के पहुँचा और कहने लगा कि राजमाता आपके जो घर में अतिथि आए हुए हैं वह बाबा कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने वाले हैं। आप जाकर के उन्हें जल्दी से बचा लीजिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। अपनी आंखों से मैंने उनको डूबते हुए देखा है। वह स्नान करने के लिए गए थे और गलती से वह बाबा कुंभकर्ण की खोपड़ी में स्नान करने के लिए उतर गए और वे डूबने ही वाले हैं। दोस्तों जब इस बात को मंदोदरी ने सुना तो मंदोदरी चिंता में पड़ गई कि अगर पांचों पांडव डूब गए तो मैं अपनी बहन कुंती को क्या मुंह दिखाऊंगी, उससे क्या कहूंगी। वह दौड़ती हुई उस खोपड़ी के पास पहुंची और उस खोपड़ी को हाथ में उठा लिया और उसका जल जो था वह उल्टा करके नीचे गिरा दिया, जिससे पांचों पांडव जल के प्रभाव से बहने लगे। तब मंदोदरी ने पांचों पांडवों को हाथ से पकड़कर जल से बाहर निकाल दिया। उधर जब पांडव होश में आते हैं तब यदुर बोले कि हे माता, आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ही उपकार है जो आपने मुझे इस सरोवर में डूबने से बचा लिया। तब मंदोदरी ने कहा कि हे पुत्र, ये कोई सरोवर नहीं था बल्कि यह हमारे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। तुम सब बच गए इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम इसमें डूब जाते तो मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाती। तब यदुर ने कहा कि क्या यह कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। तब मंदोदरी ने कहा हाँ पुत्र। तब मंदोदरी ने कहा पुत्र, यह कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। मंदोदरी ने कहा तुम क्या युद्ध करोगे और मेरे पति की उंगली के बराबर भी तुम लोग नहीं हो, और मेरे देवर कुंभकर्ण की जो उंगलियां थी वो तुम पांचों योद्धाओं के बराबर भी नहीं थी। तो दोस्तों इस बात को सुन करके पांडव बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गए कि मैं भीम जिसके बल से सारी दुनिया सुनकर दंग रह जाती है, मैं अर्जुन जिसके धनुष के टंकार से लोग भयभीत हो जाते हैं, और हम योद्धा हैं फिर भी हम लोग कुंभकर्ण के सामने अपने आप को एक चींटी के बराबर दिखाई दे रहे हैं। भाई योद्धा कितने वीर रहे होंगे। दोस्तों मंदोदरी ने कहा कि हाँ पुत्रों, मेरे पति रावण जिनके चलने से पूरा संसार कांपता था, पृथ्वी डगमगाने लगती थी, भगवान श्री राम के हाथों से वह मारे गए। जानते हो हमारे पति रावण क्यों मारे गए? क्योंकि उन्होंने अधर्म का रास्ता चुना था, अधर्म के साथ युद्ध किया था, और राम ने धर्म का युद्ध किया था। इसलिए हमारे पति रावण जो थे वह धराशायी हो गए और मारे गए, और उनकी हार हो गई और राम की विजय हुई। इसलिए मेरे पुत्रों, अगर तुम धर्म के साथ
चलोगे तो जीत निश्चित ही होगी। और इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि कभी तुम अन्याय का साथ ना देना। अन्याय सब कुछ मिटा देता है, जैसे हमारा सब कुछ मिटा दिया। आप लोगों को नहीं शायद मालूम कि हमारे परिवार में 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थे, और आज देख रहे हो कि रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमारा पति जो था वो अधर्मी था, वो अधर्म का साथ देता था, और राम जो थे वो धर्म के साथ थे, धर्म का साथ देते थे। इसलिए विजय हुई, हार गए, हमारे पति की हार हुई, विनाश हुआ हमारे पति का हुआ, और तरक्की राम की हुई, राम नाम का हुआ। इसलिए मेरे पुत्रों हमेशा धर्म का साथ देना। इस तरह से दोस्तों मंदोदरी ने उनको समझा करके अपने घर पर बुला लाई और उनको भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद अपने कुछ सैनिकों को उनके साथ भेजकर पांडव विदा कर दिए। हस्तिनापुर वापस आ गए पांडव। फिर आगे चल करके महाभारत का युद्ध हुआ, बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, बहुत सारी सेनाएं मारे गई, खून की नदियां बह गई, अंत में सभी पांडवों को विजय मिली। तो दोस्तों इस तरह से कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने से पांडव बच गए थे, क्योंकि अगर माता मंदोदरी वहां पर नहीं पहुंच जाती तो शायद ही कुंभकर्ण की खोपड़ी में पांडव बच पाते। और जो लंका पांडव गए थे वो भी हम रहस्य की जानकारी इस वीडियो में आपको दी है कि जब तक पहुंचाई कि पांडव जो थे वो लंका क्यों गए थे, किस उद्देश्य से गए थे। तो अपने 5 पुत्रों के माता कुंती ने उनके पास भेजा था, और इसलिए पांडव लंका में गए थे, और वह जाकर के कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबे, और फिर मंदोदरी ने उनको बचा लिया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और अगर यह जानकारी समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर लिखना। तो दोस्तों जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। तो दोस्तों जय श्री